अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि महल में उरहान साहब अपने कमरे में मौजूद होते हैं कि नीलोफर कमरे के अंदर दाखिल होती है और कहती बच्चे आपके पास आने वाले थे। उरहान साहब कहते वो बाहर खेल रहे हैं। नीलोफर कहती माफ कीजिएगा, मैंने आपको बेसुकून किया और साथ वाले कमरे में जाने लगती है। उरहान साहब कहते नीलोफर तुम बहुत दिनों से मेरे चेहरे की तरफ नहीं देख रही हो, हम कब से इतने बेगाने हो गए हैं। इस पर नीलोफर उस माहिदे की जानब देखती है जो कि शहनशाह की जानब से भेजा गया था। उरहान साहब कहते शहनशाह ने माहिदे की मंजूरी दे दी है। नीलोफर कहती इसका मतलब है कि आपकी शादी में कोई रुकावट बाकी नहीं है, मुबारक हो सुल्तान उरहान। यह सुनकर उरहान साहब गुस्से से उठ खड़े होते हैं और नीलोफर के पास आकर कहते मैं बरसों से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने मुझे इस तरह कभी मुखातब नहीं किया। नीलोफर कहती आज तुम किसी और से शादी कर रहे हो, कल तुम रियासत को किसी और के साथ बचाओगे। ये वो चीज है जो हमारे दरमियान फूट का सबब है उरहान साहब कहते ये दिल का मामला या ख्वाहिश का नहीं है, ये शादी रियासत का मामला है। नीलोफर कहती रियासत, अब हर मसले का यही जवाब रह गया है। जो भी आप अपने दिल की बजाय अपने दिमाग से काम करते हैं तो आप कहते हैं कि ये रियासत के लिए है। उरहान साहब कहते नीलोफर मैं ना सिर्फ तुम्हारा शोहर हूँ बल्कि इस रियासत का हुक्मरान भी हूँ। मुझसे गलती हो जाए तो हजारों सिपाही शहीद हो जाते हैं। क्या तुम नहीं जानती हो जैसा कि मैं इस निकाह के साथ इसे रोक सकता हूँ तो मैं ये निकाह करूंगा। नीलोफर कहती अगरचा मेरा दिमाग समझता है, मेरा दिल इसे कबूल नहीं कर सकता उरहान, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। तुम उस औरत को हमारे दरमियान डाल रहे हो, मैं उस औरत को तुम्हारे साथ रोजाना देखूंगी, मैं कैसे? तो उरहान साहब गुस्सा से कहते हैं नीलोफर मैं रियासत के लिए ये पहली शादी नहीं कर रहा, तुम ये बात अच्छी तरह जान लो। अगर मुझे एक बार फिर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा शादी करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी अपनी रियासत के लिए वक्फ कर दी है, मेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी और मेरी शादी इस रियासत के लिए है। और ये कहकर उरहान साहब कमरे से रवाना हो जाते हैं, जबकि पीछे से नीलोफर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जबकि बाहर कासम सुलेमान से कहता हमारे बाबा उस औरत से शादी क्यों कर रहे हैं भाई? सुलेमान कहता तुमने सुना कासम, क्या तुम नहीं समझते? कासम कहता मेरी माँ परेशान है, मैं भी अपने बाबा को परेशान करूंगा, मैं उनके साथ नाराजगी का इजहार करूंगा। सुलेमान कहता तुम बाबा के साथ ये नहीं कर सकते, ऐसा मत कहो। गुलसम पूछती फिर हम क्या करेंगे? सुलेमान कहता हम कुछ भी करके इस औरत को रवाना कर देंगे। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सब सरदारान एवरानोस के पास मौजूद होते हैं और जंग की हिकमत अमली तैयार की जा रही होती है। शामिल एवरानोस से पूछता क्या आपने कभी आइदोस किले का दौरा किया है एवरानोस साहब? एवरानोस कहता ये रोम के लिए मेरी पहली जिम्मेदारी थी। और फिर नक्शे पर से बताता है वह रास्ता जिससे आप एक फौज के तौर पर आइदोस जा सकते हैं वो कारा काया है, जहाँ बहुत सारी रोमी फौजें मौजूद हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन कुव्वतों के साथ गड़बड़ किए बगैर सब्र से पहाड़ों पर चलते हुए किले को अंदर से फतह करें। यह सुनकर अब्दुर्रहमान कहता रास्ता लंबा हो जाएगा, हमारे सिपाही रास्ते में कमजोर पड़ जाएंगे, हमें अफवाज को शिकस्त देना चाहिए और मुख्तसर रास्ता अख्तियार करना चाहिए। तो एवरानोस कहता नहीं, हम बहुत से शहीद देंगे, हम सब्र से किले को अंदर से फतह करेंगे। अब्दुर्रहमान पूछता क्या हमें अपने जानबाजों की जिंदगी की परवाह नहीं है, सिर्फ तुम सोच रहे हो, क्या यही बात है? तो एवरानोस कहता मेरा फर्ज जानबाजों की जान के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी का भी ख्याल रखना है अब्दुर्रहमान, वरना मैं यहाँ न होता। तो अब्दुर्रहमान कहता ठीक है, आप जानते हैं कि खुशहाली कहाँ है, इसलिए फतुहात से हासिल होने वाली आमदनी के लिए अब तुम हमारे ताबे हो गए। यह सुनकर एक सरदार कहता ठीक कहा अब्दुर्रहमान आल्प। और फिर दूसरा सरदार कहता वो सोच रहा है कि वो हमारी रहनुमाई कर सकता है। तो अब्दुर्रहमान कहता ये मत करो सरदारन, हमारे दरमियान तसादम सिर्फ दुश्मन के लिए ही मुफीद होगा। और फिर अब्दुर्रहमान एवरानोस से कहता तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुमने हाल ही में हमारे साथ शमूलियत अख्तियार की है, तुम्हें लगता है कि तुम अब हमारी रहनुमाई कर सकते हो? तो एवरानोस गुस्से से कहता तुमने ठीक कहा, मैंने हाल ही में शमूलियत अख्तियार की है, लेकिन मुझे अब क़यादत करने की जरूरत है, क्योंकि मैं वही हूँ जिसे हमारे सुल्तान के सामने आइदोस की मुहिम का हिसाब देना है। तो तुम्हें हुक्म देकर तुमसे हिसाब तलब करने वाला शख्स भी मैं ही हूँ। उन दोनों को गुस्से में देखकर तुरहान कहता आपके दिमाग में इस फ्रीजे के लिए क्या मंसूबा है एवरानोस साहब? तो एवरानोस कहता मेरी बात सुनो। और फिर नक्शे के जरिए बताता है तुम सब्र के साथ अंदर से किले को फतह करोगे, तुम्हें पोशीदा होने की जरूरत है, वक्त आने पे तुम इन 6 मकामात से एक ही वक्त में पेशकदमी करोगे।
और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उरहान साहब महल की छत पर मौजूद होते हैं और फातिमा उनके पास आती है। उरहान साहब कहते, मुझे अब भी समझ नहीं आई तुम इन तमाम राजों को कैसे रख सकती हो। फातिमा कहती, भाई। उरहान साहब कहते, तुमने हर वक्त हमें माँ और बाबा के सामने मुश्किल में डाला, तुमने हमें मुश्किल वक्त दिया। फातिमा कहती, ऐसा लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। उरहान साहब कहते, तुम बड़ी हो गई हो। बचपन में तुमने ये कहकर हमारा पीछा किया कि तुम्हें लोहे की तलवार चाहिए, अब तुम बाजियान की सरबराह बन गई हो। तुम जानती हो मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ? फातिमा कहती, मैं जानती हूँ, मुझे आपको बताना चाहिए था जब मुझे पता चला कि फलादियोस कौन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैंने सोचा कि मुझे धोखा दिया गया है तो मैंने शर्मिंदगी महसूस की। सुल्तान कहते, तुमने अपनी गलती से सबक ले लिया है ना? फातिमा कहती, हाँ ले लिया है, मैं अब आपसे राज नहीं रखूंगी। तो उरहान साहब फातिमा को गले से लगा लेते हैं और फातिमा भी बहुत खुश होती है और फिर कहती, आप भी मेरे साथ दोबारा नाराज ना हो, ठीक है? सुल्तान कहते, मुझे दोबारा नजरअंदाज मत करना, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई को चाहिए कि अपनी बहन को जरूरत के वक्त इसके पीछे पहाड़ की तरह खड़ा हो, तुम मेरी आंख का तारा हो। फातिमा कहती, आप कैसे हैं? मैं आपको देख रही हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी क्योंकि आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे। क्या आपके दिल का बोझ बहुत ज्यादा है भाई? सुल्तान कहते, यकीनन बोझ ज्यादा है, ताहम अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तुम जैसे बहन भाई हैं जो मेरा बोझ हल्का कर सकते हैं। इन दिनों तुम्हें सख्त मेहनत करने की जरूरत है फातिमा। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि शहनशाह साहब अपने बेटे यगीत की कब्र पर मौजूद होते हैं और उस पर पानी डाल रहे होते हैं और रोते हुए कहते, मेरे बेटे, मेरे शेर, मेरे यगीत। और फिर कब्र के पास बैठकर रोते हुए कहते, बेवक्त चले जाने वाले मेरे जवान, मैं तुम्हारी मौत कैसे बर्दाश्त करूं यगीत, कैसे बर्दाश्त करूं? तुम्हारी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो बदला लेने के लिए लड़ रही थी, फिर वो तुम्हारे साथ शामिल हो गई। फिर भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं इन लोगों का घर तबाह करूंगा जिन्होंने मेरे खानदान को बर्बाद किया। मैं इनके घरों को तबाह करूंगा और फिर इस वजह से मर जाऊंगा। इस दौरान पीछे से ही यगीत आ जाता है और कहता, आप नहीं मरेंगे बाबा, हम नहीं बल्कि मरने वाले अब उस्मान ओगलू होंगे। अपने बेटे की आवाज सुनकर शहनशाह शशोपंज में मुब्तला हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और कहता, मेरे अल्लाह, क्या ये ख्वाब है? मेरे अल्लाह, मुझे पागल न होने दे। और यगीत की जानब देखता है तो यगीत शहनशाह के पास आता है और अपने चेहरे से चादर हटा लेता है और शहनशाह अपने जले हुए बेटे को देखता है। यगीत कहता, ये हकीकत है बाबा, हकीकत। शहनशाह कहता, हकीकत? मेरे बेटे तुम यहाँ मुझसे बात कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो मेरे शेर। और यगीत को गले से लगा लेता है और फिर उसकी हालत देखकर कहता, क्या तकलीफ होती है बेटे? क्या ये बहुत ज्यादा तकलीफदा है? तो यगीत कहता, आग में मेरा जिस्म जलकर राख नहीं हुआ लेकिन कुछ नहीं बचा, ना ही रहम और ना ही मेरा जमीर। तो शहनशाह कहता, कोई बात नहीं मेरे बेटे, तुम जिंदा हो और यहाँ हो, तुम अपने बाबा से बात कर रहे हो, लेकिन बताओ तुम वहाँ मरे नहीं थे तो फिर तुमने हमें क्यों तड़पने दिया बेटे? यगीत कहता, फातिमा, फलादियोस, उरहान, मैं चाहता था कि वो यही समझे कि मैं मर चुका हूँ। मैं चाहता था कि जब मैं उनके लिए इजराइल बन जाऊं वो तब मेरा चेहरा देखें। तो शहनशाह कहता, लेकिन तुम्हारी माँ इंतकाम के लिए। यगीत बात काटते हुए कहता, उन्होंने मुझे मार डाला है बाबा, मैं मर चुका हूँ, देखें वहाँ दफन होने वाला मैं ही हूँ। उन्होंने तुम्हें भी दफन करने की कोशिश की थी, मैं हम सब का इंतकाम लूंगा। मेरी बात गौर से सुने। दरसून उरहान के लिए जासूसी कर रहा है, वो अपने भाई दमीरहान और आप सबको धोखा दे रहा है, इसलिए उससे होशियार रहें। तो शहनशाह कहता, दरसून, मैं जानता था कि वो गद्दार है। और फिर यगीत वहाँ से जाने लगता है तो शहनशाह उसे पकड़ते हुए कहता, कहाँ जा रहे हो बेटे, जरा ठहरो। यगीत कहता, जब तक मैं उन नामों को मिट्टी में ना मिला दूं जिन्हें मैंने गंवाया है, मैं एक मुर्दा इंसान ही रहूंगा बाबा। और वहां से रवाना हो जाता है, जबकि शहनशाह कहता ही चला जाता है कि ऐसा मत करो बेटे, रुक जाओ। लेकिन यगीत जा चुका होता है और शहनशाह ज़ारो कतार रोने लग जाता है। जबकि इधर महल में शहजादी अस्पोर्चा को एराज खातून उसके कमरे में लेकर आती है और अस्पोर्चा चारों तरफ कमरे में देखती है। एराज पूछती, क्या आपको अपना कमरा पसंद नहीं आया? अस्पोर्चा कहती, मुझे पसंद है एराज, बहुत पसंद है, ये बहुत खूबसूरत है। एराज कहती, ये महल का वो कमरा है जहाँ सबसे ज्यादा धूप आती है। और फिर इस दौरान उन्हें बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है तो अस्पोर्चा उस जानब रवाना होती है। इधर फातिमा के कमरे में सब बच्चे फातिमा से खेल रहे होते हैं। फातिमा की आंखों पर पट्टी बंदी होती है और वो बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और बच्चे शोरगुल कर रहे होते हैं। इस दौरान अस्पोर्चा वहाँ पर आती है और उन्हें खेलता हुआ देखती है। अस्पोर्चा को देखकर सुलेमान कासिम रुक जाते हैं और खेलना बंद कर देते हैं। जबकि इस दौरान फातिमा सुलेमान को पकड़ लेती
लेती है और कहती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और आंखों से पट्टी हटाती है तो सामने अस्पोर्चा को देखती है। सुलेमान कहता मैं थक गया हूँ, तो गुलसम और कासम भी कहते हम भी। हलीमा कहती हमने बच्चों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इस महल में हम बस इतना ही कर सकते हैं। यहाँ खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरती और फिर कासम और सुलेमान वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि हलीमा भी उनके साथ रवाना होती है। अस्पोर्चा भी जब जाने लगती है तो फातिमा कहती है अस्पोर्चा खातून मैंने बच्चों के लिए शरबत बनाया है, आइए कुछ पी लीजिए, और फिर अस्पोर्चा को शरबत देने लग जाती है। अस्पोर्चा कहती मुझे अफसोस है, मेरा मकसद तुम्हारी खुशी में खलल डालना नहीं था, मैंने बस हंसी की आवाजें सुनी। और फातिमा कहती वो उसके आदी हो जाएंगे। अस्पोर्चा पूछती क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? फातिमा कहती हाँ हो जाएंगे, शुरू में मुश्किल होगा मगर फिर वो आदी हो जाएंगे। अगर तुम उन बच्चों से मोहब्बत करोगी तो वक्त के साथ वो नरम पड़ जाएंगे। अस्पोर्चा पूछती तुम्हें ये कैसे मालूम? फातिमा पूछती तुमने मेहंदी की रात क्यों मनानी नहीं चाहिए? क्या तुम्हें हमारी रवायात पसंद नहीं है? अस्पोर्चा कहती नहीं, मुझे ये मुनासिब नहीं लगा, जब मैंने बच्चों और नीलोफर को उदास देखा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। फातिमा कहती बस यही वजह है, तुम अब भी उनका ख्याल रखती हो, देखो अब ये तुम्हारा खानदान भी है, खुद को तन्हा महसूस मत करो, मैं अब तुम्हारी बहन हूँ। अस्पोर्चा कहती शुक्रिया फातिमा खातून। तो फातिमा कहती सिर्फ फातिमा। इस दौरान एराज आती है और कहती है मैं खलल डालना नहीं चाहती मगर जल्दी करें मेरी खातून, आपको अपनी शादी का लिबास पहनना है, बहन बनने का रिश्ता बाद में भी कायम हो जाएगा फातिमा खातून। अस्पोर्चा कहती शुक्रिया फातिमा और वहां से चली जाती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।